मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश वर्कशीट नंबर 177। डेट है आज 24 फरवरी 2021। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड यूनिट 8 गोइंग टू बाय अ बुक, पेज नंबर 139 टू 142। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। ऊपर आप अपनी क्लास लिखी हुई आपको सिर्फ सेक्शन लिखना है और इस साइड में आप टीचर नेम यहाँ पर लिखेंगे। Let's us read the lines given below from the story going to buy a book। तो बच्चों आपके सामने 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपको रीड करने हैं। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड आई बाय अ थिन बुक, आई एम अनेबल टू डिसाइड। तो बच्चों आपको इन तीनों में एक कॉमन बात है जो आपको दिखाई दे रही है, वो ये है कि बिग, स्मॉल और थिन, इसमें रेड पेन का यूज हुआ है। तो आपको पता है रेड पेन का यूज क्यों हुआ है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बिग मार्केट में जाना चाहिए या स्मॉल में। अगर बिग मार्केट लिखा हुआ है तो ये जो बिग है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की विशेषता हमें बता रहा है। अगला है शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, कि जो शॉप है वो बिग है या फिर स्मॉल है, ये इसमें इसकी क्वालिटी बता रहा है। अगला है शुड आई बाय ए थिन बुक, आई एम अनेबल टू डिसाइड, कि मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, मैं डिसाइड करने में अनेबल हूँ। तो ये जो थिन लिखा हुआ है बुक के आगे, वो इसकी बुक की विशेषता आपको बता रहा है। डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड, दीज आर डिस्क्राइबिंग ए मार्केट, ए शॉप एंड ए बुक, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं और मार्केट, शॉप और बुक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर दीज वर्ड्स आर कोल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जब मैंने आपको इससे पहले आपकी बुक कराई थी, उसमें भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको समझाए थे, तो वो अभी आपको याद होंगे। तो चलिए इनको रिवाइज करते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इनको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं, जो कि किसी व्यक्ति की, वस्तु की, किसी स्थान की या फिर किसी जानवर की विशेषता हमें बताते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज ए स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट। तो जो स्वीट एंड टेस्टी है वो किसकी हमें विशेषता बता रहा है, मैंगो की, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं मैंगो को। Here in the above sentence, sweet and tasty are describing words that are describing the quality of mango. Now look at the nouns. Nouns होते हैं बच्चों naming words given below and write down describing words for each. आपको एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उसके आगे लिखा है हेयर। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमें इसके बालों को डिस्क्राइब करना है अच्छी तरह से, तो हम लिख सकते हैं लॉन्ग हेयर या फिर ब्लैक हेयर, ठीक है। जो लॉन्ग या ब्लैक है वो हेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब है पिकॉक, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्यूटीफुल पिकॉक, ठीक है। ये पिकॉक को डिस्क्राइब कर रहा है। अब है लीफ, लीफ कैसा है, ग्रीन, ग्रीन लीफ, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, एडजेक्टिव्स है। आगे है फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा है, ब्लू, ब्लू फ्लावर्स, यहाँ पर आपको लिखा। Now that you have learned about describing words in the previous worksheets, let's do an interesting exercise. Describing words can tell about what something. Describing words जो होते हैं वो हमें किसी के बारे में बताते हैं। जैसे looks like, फॉर एग्जाम्पल है जैसे लार्ज, कोई चीज़ कैसी दिख रही है, लार्ज दिख रही है, स्मॉल दिख रही है, थिक दिख रही है, थिन, डार्क, वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ लंबी है, छोटी है, पतली है, काली है, तो वो उसकी दिखने में विशेषता है। अगला है स्मेल्स लाइक, उसकी स्मेल कैसी आ रही है, फ्रेश, स्मोकी, स्वीट स्मेल। आगे टेस्ट कैसा उसका, स्वीट है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, सोल्टी है, क्रंची है, कैसा है, तो ये टेस्टी लाइक हो गया। आगे है साउंड लाइक, फॉर एग्जाम्पल क्वाइट, नोजी, लाउड, मेलोडियस। अगला है फील्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल स्मूथ, रफ, स्टिकी, हैवी।
कोई चीज़ हमें कितनी स्मूथ लग रही है, कितनी रफ लग रही है और कितनी स्टिकी। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आगे है, 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। स्टिक्स है, अगरबत्ती आपने देखी है तो हमें ये लिखना है व्हाट दे स्मेल लाइक। अगरबत्ती को हम जो हम स्मेल होती है वो कैसी होती है, स्मोकी होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मोकी। ठीक है। अगला है लेमन। लेमन दिया हुआ है व्हाट इट टेस्ट लाइक, तो इसका जो नींबू होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोर। बच्चों आपकी ये वर्कशीट थी। अब आपको जो काम करना है वो है आपकी वर्कबुक पेज नंबर 120, इंग्लिश की वर्कबुक, वो आपको करना है।